बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है। आज आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और इंग्लिश का लेक्चर है, ताकि इसके ज़रिए आप इंग्लिश को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। तो ये है कि जो रूल्स मैं आपको बताने लगा हूँ उसको आपको फॉलो करना है विदाउट फेल, यानी प्रैक्टिस पर उसमें लाना है, उसकी एक्सरसाइज आपने करनी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश राइटिंग इश्यू नहीं है, नो प्रॉब्लम। बट आपकी जो काविश है, आपकी जो लगन है, वो ज़रूर उसको पूरा करेंगी, क्योंकि इंग्लिश कोई ऐसा नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज के बड़ी मुश्किल है, बड़ा मतलब इससे बड़ी लेंदी टाइप की इंग्लिश लैंग्वेज है तो जिसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू करता हूँ, पहला स्टेप आपसे लेता हूँ कि जो भी विकेबलरी को आप बढ़ाएं, अपनी विकेबलरी को, अगर आपके पास 200 वर्ड्स हैं या 300 वर्ड्स हैं ऑपरेशनल, जिसको वर्ब भी कहा जाता है, तो नो डाउट कि आप अच्छे तरीके से इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हो, बशर्ते कि ग्रामर की हाव नो होना चाहिए। ग्रामर की हाव नो किस तरह कि सबसे पहले तो ग्रामर की पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच की कितनी किस्में हैं। तो फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8 किस्में हैं। 8 किस्में हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शंस है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो ये 8 इसकी किस्म है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अगर हम फिर ये क्या हेल्प करते हैं, ये जुमले के अंदर पूरा एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अगर कोई पैराग्राफ या कोई कंटेंट अगर हम लें, उसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच निकाल दिया जाए, तो महज उसकी हैसियत जो है अल्फ़ाबेट की हो जाएगी। जैसे इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं ABCD, ये इंग्लिश की वैल्यू हो जाएगी पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर इंग्लिश राइटिंग से निकाल लिए जाएं। तो ये स्ट्रक्चर, अब जैसे टेंसेस हैं, टेंसेस क्या हैं? टेंसेस वो हैं जो इंडिकेट करते हैं टाइमिंग का, पीरियड का, कि इसमें भी 3 किस्में हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है और फ्यूचर इंडेफिनेट है। तो ये 3 किस्में। फिर इसमें से भी 4 किस्में हैं, हर एक की, प्रेजेंट की भी 4 हैं, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन हर 3 की 4-4 किस्में हैं। तो ये इंडिकेट करता है पीरियड। इसी तरह जो स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस की, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, यानी पूरा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। पूरा सेंटेंसेस का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी सेंटेंस, वो सेंटेंसेस जिसके अंदर वर्ब भी इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर प्रीपोजिशन भी इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये सब का इस्तेमाल होता है। तो इसके बगैर सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बनता। तो इसकी भी प्रैक्टिस आपने करना है रीडिंग के ज़रिए। आप रीडिंग को ऐसा आप बना लें कि एक्सरसाइज डेली बेसिस के ऊपर एक कंटेंट लिखें, या कंटेंट आपको लिखा हुआ हो तो उसके ज़रिए आप वो रीडिंग के ज़रिए आपको उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगी कि वर्ब कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, नाउन कौन सा है। अगर मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप वीकली एक न्यूज़पेपर लें इंग्लिश का,
तो जैसे आपने सैटरडे या संडे को एक न्यूज़पेपर लिया, उसको पूरे हफ्ते रीड करें और उसके अंदर पैराग्राफ वाइज जो वर्ड्स हैं उसको टिक मार्क करें, जो लफ्ज़ मुश्किल हैं उसको डिक्शनरी में देखें। तो ये रोज़मर्रा आपने आधे घंटे देना है, ये सेल्फ स्टडी की मद में आता है। तो सेल्फ स्टडी अगर आप करोगे तो उसके अंदर, क्योंकि इंग्लिश जो वर्ड्स हैं ये मल्टीपल मीनिंग रखते हैं। एक वर्ड है, वो नाउन भी इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है, वर्ब भी इस्तेमाल होता है, एडवर्ब भी इस्तेमाल होता है। तो इसकी बड़ी किस्में हैं एक वर्ड की इंग्लिश के अंदर ख़ास तौर के ऊपर। तो इसकी भी जानकारी होगी। अगर डेली बेसिस के ऊपर आप उसको रीडिंग करेंगे तो एक अपना एक आदत बना लें विदाउट फेल। तो इसको डेली बेसिस के ऊपर आपने ज़रूर रीडिंग करना है, फिर उसको रिकॉर्ड करना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और वर्ब क्या है। अच्छा, लफ्ज़ उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर इसके बाद यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब या टू बी। सबसे पहले टू बी वर्ब। टू बी वर्ब क्या है? यानी बीइंग वर्ब, यानी जिससे कोई चीज़ होना हो, जैसे टू बी वर्ब इंग्लिश के हम कहते हैं तो इज, एम, आर, ये कहलाते हैं टू बी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? वो भी लिंक होता है किसी एक स्ट्रक्चर का, जैसे मस्ट, हैव, वुड, कुड, मे और टू। तो ये भी हैव, हैड, हैज, ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं और ये भी हेल्प करते हैं स्ट्रक्चर को बनाने के अंदर। तो इसी सिलसिले के अंदर अगर आपको वोविल है, वोविल के बगैर कोई वर्ड नहीं बनता। 5 वोविल हैं, ए, आई, ओ, यू, ई। तो ये 5 वोविल हैं। उसके बाद कॉन्सोनेंट है। वोविल कोई वर्ड बगैर कॉन्सोनेंट के वोविल एक या एक से ज़्यादा लगेंगे तो फिर एक वर्ड बनाते हैं, और बगैर वोविल के वर्ड नहीं बनता। हाँ, ये ज़रूर है कि बगैर वोविल के वर्ड जब बनता है जब हम इसको वाई इस्तेमाल करते हैं। तो वाई भी एक किस्म का वोविल की किस्म है, लेकिन 5 के अलावा 6 इसको काउंट करते हैं, लेकिन एक्चुअल होते 5 ही हैं। लेकिन जो वाई है वो हम बगैर वोविल के इस्तेमाल, जैसे स्काई, टाई, बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं, फ्राई, और बहुत से 2 से ज़्यादा वर्ड बनेंगे जिसमें वो वोविल इस्तेमाल नहीं हो, तो वो भी एक वर्ड कहलाते हैं। तो इसकी भी प्रैक्टिस आपने करनी है। इसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज जो है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो लिसनिंग के ऊपर ज़रूर जोर दें कि लिसनिंग, कोई भी वीडियो अगर आप लिसनिंग करते हैं तो उसको बग़ैर गौर से रिपीट कर उसको सुने, कि उसकी प्रोनाउंसिएशन को जाने। क्योंकि हमारे यहाँ पर इंग्लिश बेस करती है इंग्लिश ब्रिटेन की और यूएसए की। इनके प्रोनाउंसिएशन, इनके एक्सेंट जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। तो ये जो बेस करते हैं, इंग्लिश एक्सेंट अलग है और यूएसए का एक्सेंट अलग है। उसमें थोड़ा शॉर्ट करके बोला जाता है यूएसए में, और इसको थोड़ा लॉन्ग कर बोला जाता है। उसके स्पेलिंग में भी बाज़ वर्ड में मुख्तलिफ स्पेलिंग में भी फ़र्क होता है। तो जब आप सुनेंगे यानी लिसनिंग आप करोगे तो आपको जानकारी प्रोनाउंसिएशन की होगी। बाज़ ऐसी आपने देखा होगा कि बहुत सी इंग्लिश फिल्में आप देखते होंगे तो उसके अंदर जो लफ्ज़ सेंटेंसेस की वो अदायगी करते हैं तो आपके सर से गुजर जाती होगी, आपके समझ में नहीं आता। इसकी फॉल्ट ये है कि आप उसकी प्रोनाउंसिएशन को नहीं समझ पाते। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे पहले और उसको समझने के लिए
कोई भी अगर कोई किसी भी मीडिया के ज़रिए किसी टीवी का कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा है, कोई प्रोग्राम और इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहा है, तो सबसे पहले उसको बगैर गौर से सुने कि ये शख्स क्या कह रहा है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसकी मीनिंग क्या है, तब आपको समझ में आएगी। तो ये इसी तरह बहुत से वर्ड्स फॉर्मेशन के हैं, तो इसको ये चीज़ा बनाने के अंदर काफ़ी टाइम आपको समझने में लगेगा, लेकिन बशर्ते ये कि आप में स्किल को बढ़ाएं, आपकी प्रैक्टिस बढ़ाएं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ज़रूर डियर फ्रेंड्स, आप अपने स्किल को बढ़ाएं। और ये सेल्फ स्टडी है इंग्लिश। कोई भी ज़बान को सीखने के लिए आपको शौक़ होना ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ बहुत हमारे इस मुल्क के अंदर पढ़े हुए हैं कि आपको फ़लाँ ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, फ़लाँ उधर से पढ़ा हुआ है, तो इससे कोई हासिल नहीं है। बशर्ते ये कि आपको सेल्फ स्टडी हो। सेल्फ स्टडी ये है कि आपको जानकारी होगी, और आप सोशल मीडिया का दौर है, नेट का ज़माना है, आप जो भी सर्च करें, रिसर्च करें, उसकी तहकीक करें, वर्ड की वर्ड क्या है और उसकी हिस्ट्री जाकर देखें, एटिमोलॉजी क्या है, एटिमोलॉजी किसी वर्ड्स के मुतालिक जानना। तो ये बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जिसको आप जब तक के हिस्ट्री आप उसकी नहीं पढ़ेंगे, रीडिंग नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा। बात चीज़ ऐसी है कि इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा है कोई शख्स ये नहीं कहता कि मैं एट होम हूँ इन इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मुझसे अच्छी इंग्लिश किसी नहीं। भाई, ये तो एक प्रोसेस है लर्निंग का। आप जितनी इसको तहकीकात करेंगे, इसकी तहकीक करेंगे, रिसर्च करेंगे, उतनी ही वर्ड आपके पास आते रहेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ये था फ्रेंड्स छोटा सा लेक्चर। इंशाल्लाह आपको जानकारी होगी और आपको मदद मिलेगी। तो इस सिलसिले के अंदर बस आपसे गुजारिश है कि मेरा ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। अगर इस सिलसिले में कोई सवाल आपका के जहन में है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।